हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम मराठा काल का एमसीक्यू करते हैं। पर अगर इससे पहले आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1723, 1741, 1793, 1801 या फिर 1810? तो किस वर्ष आक्रमण किया था? सन 1741 में कटक अभियान के दौरान भास्कर पंत छत्तीसगढ़ से गुजरे थे। उसी वक्त उन्होंने कलचुरी शासक रघुनाथ राव पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये था छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रथम प्रवेश। पूछेगा बस्तर में मराठों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो आंसर लेना है 1770। लेकिन भास्कर पंत ने 1741 में यहाँ कलचुरी शासक रघुनाथ राव के से आक्रमण का वो किया था। उन्होंने बिना आक्रमण के ही क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो 1741 हो जाएगा आंसर। अगला है 1758 में मराठों द्वारा विजय के शासक के रूप में किसे प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ नियुक्त किया गया था? 1741 से 45 तक रघुनाथ राव ने किया था शासन। फिर 41 से 45 तक रघुनाथ राव थे। फिर 45 से 58 तक मोहन सिंह थे। ठीक है, रघुनाथ सिंह थे, मोहन सिंह आए। फिर मोहन सिंह को हटा के फिर जब मधोजी मतलब रघु जी की मृत्यु हुई तो उनके 4 बेटे थे, जिनमें से एक थे बिम्बा जी। ठीक है, बिम्बा जी को हिस्से में क्या कौन सा मिला? छत्तीसगढ़ स्टेट मिला था। अब छत्तीसगढ़ आए तो फिर यहाँ के प्रत्यक्ष शासक वही रहे, बिम्बा जी भोसले, जिन्होंने कई प्रशासनिक क्षेत्र में काम किए। 1758 से 1787 तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। कई लोक कल्याणकारी करवाए, जिनमें से एक क्या कहा था? जैसे रतनपुर और रायपुर पहले अलग कलचुरी काल में अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां थी, लेकिन इन्होंने इनका क्या कर दिया? प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। साथ ही में रतनपुर के एक पहाड़ी टीले पर राम टेकरी का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, जिसमें बाद में इनके गुजरने के बाद इनकी वाइफ आनंदीबाई ने भीमाजी भोसले की मूर्ति भी स्थापित करवा दी थी। अगला है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? कौन था? आंसर हो जाएगा ए, बिम्बाजी। फिर अगला है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी जीत की थी, किसे की थी? रतनपुर में की थी। ठीक है, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? अगेन आंसर हो जाएगा क्या? भीमबाजी भोसले। इसी रतनपुर के राम मंदिर को राम टेकरी का मंदिर कहते हैं। ठीक है, अब बाद में इन्हीं के सामने बिम्बाजी भोसले की हाथ जोड़े खड़ी मूर्ति इनकी वाइफ आनंदीबाई ने स्थापित करवा दी। रतनपुर में राम टेकरी का मंदिर बिम्बाजी भोसले द्वारा निर्मित कराया गया, जिसमें मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बिम्बाजी भोसले की मूर्ति उनकी पत्नी आनंदीबाई द्वारा बनवाया गया था। मराठों ने छत्तीसगढ़ में कब उपभवन किया? कब किया था? उपभवन मीन्स कि कब वो आ गए थे फाइनली कि अब हम यहाँ राज करने हैं, सन 1758 में। ठीक है, अगला है, वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और डैश को शासक के रूप में नियुक्त किया गया। वीर नारायण सिंह, अजमेर सिंह, अन्नमदेव, बिम्बाजी भोसले। आंसर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। अगला है, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो देखिए, 41 में जीता। 41 से 45 तक रघुनाथ सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलता रहा। फिर 45 से 58 तक मोहन सिंह का शासन चलता रहा, लेकिन मोर ओवर शासन मराठों का ही था। लेकिन फाइनली इन्होंने अपने शासन में सन 1758 में मिला लिया। ठीक है, अगला है, नागपुर के भोसला वंश में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सन 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो देखिए, सन 1758 से 1811 पूछ रहा है, दैट मीन्स किसी एक के बारे में तो पूछ नहीं रहा होगा, क्योंकि 1758 से 1787 तक अकेले ही बिम्बाजी भोसले का शासन चलता है। ठीक है, फिर 87 में आए थे चिमणा जी और 88 में उनकी रहस्य में मृत्यु हो गई थी। तो 87 से 88 चिमणा जी और फिर आए व्यंको जी। व्यंको जी ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। व्यंको जी ने 1788 से 1811 तक शासन किया। और तो इसके आंसर में आ जाएंगे बिम्बा जी, चिमणा जी और व्यंको जी, यानी कि हमारा हो जाएगा कुट 2, 3 और 4। ठीक है, आंसर बी। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? 3 बीवियां थी, रमाबाई, उमाबाई और आनंदीबाई। उमाबाई क्या हो गई? सती हो गई। रमाबाई पति के वियोग में वन चली गई और आनंदीबाई ने सत्ता सत्ता शासन चलाया। ठीक है, तो सन 1801 तक ये भी सत्ता चलाती रही, लेकिन अ, व्यंको जी भोसले का ही शासन था। महिपत राव दिनकर और इनकी भी सत्ता के लिए बहुत बार संघर्ष हुए हैं। फिर अब अगला है, बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे, जिन्होंने रतनपुर राजधानी से छत्तीसगढ़ में शासन किया।
इनकी 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, रमाबाई, उमाबाई। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्न मराठा शासकों की समकालीन थी। किसकी किसकी रही होंगी? बिम्बाजी की तो रही होंगी, परसो जी, चिमड़ा जी, व्यंको जी। तो देखिए बिम्बा जी, चिमड़ा जी के बाद आए 1811 के बाद आए थे परसो जी। तो बिम्बा जी की शासनकाल में रही, फिर चिमड़ा जी 1787 से 88 तक रहे, तो चिमड़ा जी के शासनकाल में भी रही। फिर 1787 से 1801 तक रही है आनंदीबाई, तो फिर व्यंको जी के शासनकाल में भी रही। तो आ जाएगा आंसर 1, 3 और 4। ठीक है, आंसर है हमारा डी। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार या शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? किसने किया था? व्यंकोजी भोसले ने किया था। ठीक है, व्यंकोजी भोसले ने। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सुबह शासन प्रारंभ किया। महिपत राव, विठ्ठल राव आदि छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार रहे। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए थे। तो देखिए इनमें से मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, व्यंको जी ने प्रारंभ किया है। महिपत राव, विठ्ठल राव क्या रहे? मराठा सूबेदार रहे। और रघुजी तृतीय ने जिलेदारों के माध्यम से शासन किया था, ये सही है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? कौन सी शासन प्रणाली लागू थी? सूबा शासन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ अधिकार, व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, चिमड़ाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, और पुरसोजी भोसले छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों को सौंपना, अप्पाजी भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। तो देखिए इनमें से जो एक ही है वो हमारा सही है। व्यंकोजी भोसले ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ कराया था। इन्होंने प्रत्यक्ष बिम्बाजी भोसले ने प्रत्यक्ष मराठा शासन शुरू किया। चिमड़ाजी भोसले ने गंदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पुरसोजी भोसले ने स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की। अप्पाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों में के हाथों में सौंपा था। ठीक है, पुरसो जी के बाद में आएंगे अप्पाजी भोसले, उन्हीं ने छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों के हाथ में सौंपा था। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया। इलियट, रसब्रुक, कोलब्रुक, एगिन्यू। तो देखिए यात्री भी याद होने चाहिए। बिम्बाजी भोसले के टाइम में कौन कौन आए थे? और मतलब आनंदीबाई, महिपत राव दिनकर, विठ्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, इन सब के टाइम में कौन कौन आए थे? तो देखिए निम्न में से तो कोलब्रुक ही है जिसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया है। यहाँ पे दिया हुआ है। आनंदीबाई के शासनकाल में महिपत राव दिनकर का जब सूबेदारी चल रही थी, तब मिस्टर लैंकी आए थे 1790 में। और 1790 में ही कौन आया? फॉरेस्टर भी आया था। ठीक है, फिर विठ्ठल राव दिनकर के टाइम में मिस्टर ब्लंट आए थे 1785 में। जो कहाँ, जिसके कारण कहाँ का संघर्ष हुआ? भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक है, कहे बस्तर नहीं प्रवेश कर पाए लेकिन कांकेर की यात्रा की थी इन्होंने। फिर केशव गोविंद के टाइम में आया था कोलब्रुक 1799 में। ठीक है, अगला है, भीमबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी था। कौन था प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी? जब भीमबाजी भोसले नागपुर से छत्तीसगढ़ आए, मतलब छत्तीसगढ़ आए, तो इन्होंने क्या किया? अपने साथ कुछ मतलब अनुभवी व्यक्तियों को भी लाए थे। ठीक है, जिनको कुछ महत्वपूर्ण पद दिए गए, जिनमें से एक प्रमुख थे घोड़ो महादेव। घोड़ो महादेव। ठीक है, घोड़ो महादेव राज्य के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी थे। कृष्णा भट्ट उपाध्याय राज पंडित रहे हैं। मशान रिले कहा जाता था इन्हें। मशा रिले ये किसके सलाहकार रहे? घोड़ो महादेव के सलाहकार रहे। ठीक है, रामचंद्र बख्शी, माधवराव मजुमदार, कृष्णा बजी मोहिते, महमूद खान, कादर खान, नीलू पंडित इन्हीं के काल में आए थे। अब 1758 से 87 तक बिम्बाजी का शासन चला है। ठीक है, इन्हीं के सेना नायक थे नीलू पंडित, जो 1770 में कहाँ आक्रमण करेंगे? बस्तर में। किसके वो में आक्रमण करेंगे 1770 में? इसको आप मुझे कमेंट करें कि 1770 में
बस्तर का कौन शासक था? काकतीय शासक, ठीक है। बिम्बाजी को बंटवारे में रतनपुर राज्य मिला। बिम्बाजी रतनपुर राज्य की व्यवस्था दीवान नीलकंठ द्वारा करता था। नीलकंठ ने 1756 में बस्तर पर हमला किया। बस्तर के राजा दलपत देव, यहाँ पे आंसर आ गया। 1756 में नहीं किया था, 1770 में किया था। नीलकंठ कुछ राजपुरुषों को पकड़ लाया। दलपत देव की जयपुर में मृत्यु हो गई, पर पुत्र दरियादेव ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। नीलकंठ से मोह भंग होने पर यह व्यवस्था घोड़ो महादेव को सौंपी गई। घोड़ो महादेव के साथ कई मराठा सरदार छत्तीसगढ़ आए, यथा कृष्ण भट्ट उपाध्याय, मशान रिले, रामचंद्र बख्शी, माधव राव। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रट लीजिएगा, कौन आए थे छत्तीसगढ़, कौन कौन आए थे, ठीक है। रामचंद्र मजूमदार, हरवाजी पंत, फडणवीस, कृष्णाजी मोहिते, महमूद खान और कादर खान। अगला है छत्तीसगढ़ शासन बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी बिम्बाजी भोसले की मृत्यु? 1787 में हुई थी। 1787 में 7 दिसंबर 1787 को हुई थी, ठीक है। अगला है 1741 से 1845 तक छत्तीसगढ़ था, निम्न के शासन में था। किसके शासन में था? मराठों के। 1845 तक था, ठीक है। अगला है मराठा काल में एकमात्र जगह जहाँ की जमींदारी जब्त की गई थी। कहाँ की जमींदारी जब्त करने का केस आता है मराठा काल में? कोरबा की जमींदारी, ठीक है। बिम्बाजी भोसले द्वारा कोरबा के जमींदार से विवाद होने पर कोरबा की जमींदारी को जब्त कर लिया गया था। अगला है बिम्बाजी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? किसे बनाया था सेना धुरंधर? चिमनाजी बापू को बनाया था, ठीक है। बिम्बाजी भोसले की पत्नी थी आनंदीबाई, जिन्होंने रतनपुर का सेना सेना धुरंधर मतलब सेनापति टाइप ही था, तो ये इसे किसे बनाया था? चिमना बापू को बनाया था। छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। भिकाजी गोपाल, केशव गोविंद, विट्ठल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। देखिए इन सब जितने भी सूबेदार रहे, सबका ना टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन किसके बाद आया, किसने सबसे लंबा शासन किया, किसके काल में क्या आया था, किसके काल में कौन आया यात्री आया, किसके काल में क्या हुआ, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंकोजी पिंटरी, बिकाजी गोपाल, ये सब आए थे। तो कालक्रम को निर्धारित करने, इसमें सबसे पहले आए महिपतराव दिनकर, जो कब से कब तक रहे? सन 1788 से 1790 तक रहे, ठीक है। फिर 90 से 96 तक थे विट्ठल राव दिनकर। फिर 96 से 97 थे भवानी कालू। केशव गोविंद का काल सबसे लंबा है, क्योंकि इन्होंने 1797 से 1808 तक शासन किया है, सूबेदारी की है। और बिंको जी पिंडरी 1808 से 9 तक रहे। फिर बीका जी गोपाल आए, जिन्हें भीखा बाहू के नाम से भी जाना जाता था, 1809 से 1817 तक, ठीक है। और ये सूबेदारी कैसे निर्धारित की जाती थी? नीलामी से निर्धारित की जाती थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, फिर 3, फिर बीका जी गोपाल, ये सबसे लास्ट में, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सूबेदारी प्रथा प्रारंभ वेंकोजी भोसले ने किया। छत्तीसगढ़ में इनका शासनकाल 1788 से 1811 तक रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था 1788 से 1811 तक लागू रहा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। किसने किसने कार्य किया? महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिकोजी पिंटरी, बिकाजी गोपाल। भवानी कालू 1796 से 1797, केशव गोविंद 97 से 1808, बिंकोजी पिंडरी 1808 से 9, बीकाजी गोपाल 1809 से 17, सखाराम हरी सीताराम टाटिया 1817 में ही आए थे, यादव और दियाकर 1817 से 1818, ठीक है। ये काल अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। और एग्जाम में पूछता है, ऊपर नीचे करके पूछ देगा फंसाने के लिए। निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 तक इस राज्य में सूबेदार रहा। कौन रहा? 1787 से 1818 तक। अब ये एक के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, ठीक है, सूबेदार पूछ रहा है। 1787 से कौन रहे? महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर रहे, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, 2 है 3 है यहाँ पे,
बी, सी और डी। बी, सी और डी, आंसर हो जाएगा बी। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? आंसर हो जाएगा ए, महिपत राव दिनकर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। कौन कौन से हुए? केशव गोविंद, विठल राव दिनकर, महिपत राव, बीकाजी गोपाल। तो ये हम यहीं पे जमा कर लेते हैं। महिपत राव दिनकर सबसे फर्स्ट आएंगे, फिर विठल राव दिनकर, फिर आएगा भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल। ठीक है, तो दैट इज आंसर इज 3214। ठीक है, 3214, 3214 आंसर हो जाएगा सी। तो हम कम कम क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपका एग्ज़ाम टाइम अच्छे से रिवीजन हो पाए। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड वॉचिंग।